हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस में। आज हम एक ऐसी ट्रिक के बारे में बात करेंगे जो 1 से 1000 तक आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। और ये हम कैसे ऑब्जर्व किए, हम ऐसे ऑब्जर्व किए। इससे पहले जो वीडियो बनाया था हमने 40 से 50 तक के स्क्वायर निकालने की बेहतरीन ट्रिक दी थी और उसमें काफ़ी अच्छा प्यार मिला है आप लोगों का। हमने सोचा कि अगर 10-10 नंबरों का अगर अलग अलग ट्रिक देंगे तो ये ट्रिक बहुत हो जाएंगी, ताकि आप पर ये बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा कि हर 10 नंबर के लिए एक अलग ट्रिक याद करनी पड़ेगी, हर एक अलग ट्रिक अपनानी पड़ेगी। तो हमने सोचा कि कोई ऐसी ट्रिक बनाई जाए जो कि आपको हर एक नंबर का, मतलब 1 से लेकर के 1000 तक आप कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो तब क्या कर पाए, आप एक ही ट्रिक से सारे नंबरों का स्क्वायर निकाल पाए। देन हमने एक ट्रिक निकाली और जिसके थ्रू आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं ट्रिक की तरफ और समझते हैं चीज़ों को। आपको इस ट्रिक को अप्लाई करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए। तो आशा करता हूँ ऐसा आपके साथ में होगा और आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर बहुत ही अच्छे तरीके से याद होंगे। तो मान लीजिएगा हमें कोई नंबर दे रखा है, मान लीजिएगा 24 देते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई 24 का क्या निकालना है, हमें स्क्वायर निकालना है। ध्यान देंगे इस ट्रिक में, जो ट्रिक है वो सभी में अप्लाई होगी। लास्ट में चल के एक ऐसी ट्रिक भी दूंगा जो बहुत कम सेकंडों में लगाई जाएगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होती है। मतलब मेरे कहने का है, ये जो ट्रिक बता रहे हैं अभी, ये यूनिवर्सल ट्रिक कह सकते हैं इसको, कि 1 से 1000 तक आप किसी भी नंबर पर क्या कर सकते हो, इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। बट जो लास्ट में ट्रिक देने वाला हूँ वो सिर्फ 2 डिजिट के नंबरों पर ही अप्लाई होगी। मतलब 1 से लेकर के 11 से लेकर के 99 तक आप किसी भी नंबर पर लगा लो और बहुत ही आसानी से उसको बहुत ही कम समय में उससे क्या निकाल सकते हो, आप आंसर निकाल सकते हो, स्क्वायर निकाल सकते हो। पहले हम यूनिवर्सल ट्रिक के बारे में बात करेंगे, लास्ट में हम उस ट्रिक के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ 2 नंबरों पर लगाई जाती है। वो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। ध्यान देंगे इसका, अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हम यहाँ ध्यान देंगे इसके आसपास एक ऐसा नंबर सोचेंगे जिसके पास में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो एक तो पास में क्या है, 20 है, और दूसरा 30 है ना। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिएगा 20 है तो 20 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। जब -4 20 बनाने के लिए करना पड़ेगा तो +4 भी करना पड़ेगा भाई 24 बनाने के लिए। भाई सेम चीज, जितना हमने माइनस किया उतना हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। अब जिस नंबर को प्लस या माइनस किया उसका क्या कर लिया हमने, स्क्वायर ले लिया। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। देन यहाँ पर जब 24 में से 4 माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 24 में 4 ऐड कर देंगे तो ये 28 हो जाएगा। या ये रहा हमारा पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि भाई यहाँ पर एक 0 हमें, तो हम क्या करेंगे, एक 0 वाली संख्या से हम डिवाइड कर देंगे। मतलब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला 0 मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अब हम एक ही डिजिट ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 100 से डिवाइड करते तो यहाँ पर 2 डिजिट ले सकते थे, या 1000 से डिवाइड करते तो यहाँ पर 3 डिजिट ले सकते थे। मतलब यहाँ पर जितने मतलब 0 वाली संख्या से भाग करेंगे उतने ही डिजिट यहाँ पर ले सकते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी। और हमने क्या किया, ये 28 2 56, तो ये हो जाएगा हमारा 56 और ये हो गया 16। अब एक डिजिट तो हम यहाँ से ले सकते हैं, दूसरा वाला जो डिजिट होगा वो क्या आ जाएगा, इधर कैरी में आ जाएगा। तो 6 और 1 7, ये हो जाएगा 5 7 6, मतलब 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 576 हो जाएगा। आई थिंक, मुझे लगता है ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अगर ये बात आपको सही से क्लियर नहीं होती है, चलिए चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल से और उससे समझ लेते हैं कि भाई किसी भी नंबर का 2 नंबर या 3 नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इस ट्रिक को कैसे अप्लाई कर लेते हैं। ठीक, मान लीजिएगा हमने क्या बोला, यहाँ पर हम कोई नंबर ले लेते हैं कि यहाँ पर नंबर ले लिया हमने 73 ले लिया। ठीक, अब हमने 73 लिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये जो नंबर है इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसके आसपास हम एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं। ध्यान देंगे इस बात पर फोकस करेंगे। अगर आपको पहले समझ नहीं आया तो इस बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने बोला कि आप इस नंबर पर आसपास ऐसी संख्या सर्च करते हैं जिसके पास में 0 हो। तो यहाँ पर 70 है और दूसरा 80 है, तो 80 पर जाने पर थोड़ा सा लॉन्ग भी हो जाएगा, तो हमने क्या ले लिया, 70 ले लिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस अगर 3 कर लें तो ये 70 बन जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जितना माइनस किया उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। जितना माइनस प्लस किया उसका क्या कर लिया हमने, स्क्वायर कर लिया। तो इसका स्क्वायर होता है 9। तो हमने ये 2 डिजिट में लेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे मित्रों, यहाँ पर जो संख्या लेंगे वो 2 डिजिट में लेंगे। अगर हमें 1 का स्क्वायर निकालना होगा तो 0 1 लेंगे, ना कि 1 लेंगे। ऐसे 2 का स्क्वायर निकालना होगा तो 0 4 लेंगे। ठीक, ये बात समझ आ गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक बार जब हम माइनस करेंगे तो 70 मिल जाएगा, और जब ये प्लस करेंगे तो 76 मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये वाली संख्या 0 वाली खत्म करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक 0 तो एक 0 वाली संख्या से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि एक 0 वाली संख्या से डिवाइड किया तो एक ही डिजिट लेंगे यहाँ पर, है ना।
जो एक संख्या लेंगे वो वाली संख्या ये रहेंगे। अब 7 की डिवाइड यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 7 छंग 42 का 2, 7 सत्ते 49 और 4 53, ये हो जाएगा 53 और ये हो जाएगा 09। अब ये वाला जो कैरी आएगा वो इधर आ जाएगा, तो क्या करेंगे हम, कैरी 2 और 0 मतलब 2 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा अगली संख्या का 53 29 जो हो जाएगा वो हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये बात भी आप अच्छे समझ पाए होंगे। इसी ट्रिक के साथ में हम कोई 3 नंबर की संख्या ले लेते हैं और उसका स्क्वायर निकाल के देखते हैं वो कितने आसानी से हम निकाल पाएंगे। चलिए 3 नंबर की संख्याओं का स्क्वायर निकालने से पहले एक और 2 नंबर की संख्या ले लेते हैं, जो कि कह सकते हैं कि माइनस वाली, उसका पैटर्न चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा और उससे समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट चलेंगे 3 नंबर वाली संख्याओं पर। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दे रखी है भाई 99 दे रखी है। अब यहाँ पर ध्यान दें कि भाई हम इसका स्क्वायर, ये तो 100 के आसपास की बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। कोई और संख्या ले लेते हैं, हमने मान लो 98 ले ली, ठीक है, और इसका स्क्वायर निकालना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर ये पास में क्या है हमारे पास कि मतलब 0 बन जाए, तो यहाँ पर 100 है और दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास 90 में से 8 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, जबकि 100 में से 2 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इसलिए क्या करेंगे हम +2 कर लेंगे, -2 कर लेंगे, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 0,4। हमने जो पहले ही बताया था, अगर एक नंबर में हमारा कोई भी स्क्वायर आ रहा है तो उसको डबल डिजिट करने के लिए 0 साथ में ले लेते हैं। देन उसी साथ में क्या करेंगे, ये 98 के साथ में ये 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे ये, और इसमें जब माइनस करेंगे तो ये 96 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं से हम डिवाइड कर देंगे। 2 0 के साथ में हमें 2 0 दिख रहे हैं, तो हम 2 0 वाली संख्या से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड करने पर 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर अब ये पता चल गया कि हम दोनों डिजिट ले सकते हैं, तो हमारे 96 की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 96 हो जाएगा और 0,4 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि हमें दोनों डिजिट ले ली थी। तो ये बात भी आपको समझ आ चुकी होगी। चलते हैं अब एक ऐसे नंबर के साथ पास में जो कि 3 डिजिट का रहेगा और उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं हम। मैंने बोला मित्रों, ये वाली जो ट्रिक होगी एक यूनिवर्सल ट्रिक है, 1 से लेकर के 1000 तक आप किसी भी नंबर पर अप्लाई करेंगे और आप स्क्वायर पाएंगे। मान लीजिएगा कोई संख्या है हमारे पास 112 और हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। अब हमारे पास ये फिर से वही चीज हो जाएगी कि भाई 120 ले लें या 110 ले लें, तो हमें इसी कहाँ से पड़ेगा, शायद 100 से इजी पड़ेगा। 120 लेने पर हमारे पास 12 बन जाएगा। देखो बता देंगे 12 कैसे बनेगा, मल्टीप्लीकेशन में कहाँ दिक्कत होगी। देन हमें क्या करना है, यहाँ पर -12 कर ले तो +12 भी करना पड़ेगा, और 12 का स्क्वायर क्या होता है भाई 144 होता है। हमने ये चीज यहाँ पर नोट डाउन कर ली। सेम चीज अब जब 112 में से 12 माइनस करेंगे तो 100 मिल जाएगा, और 112 में 12 प्लस करेंगे तो 124 मिल जाएगा। अब हमने क्या किया, 2 नंबर की संख्या से क्या कर दिया, 2 0 दिख रहे हैं तो 2 0 वाली संख्या से हमने डिवाइड कर लिया। अब अगर हम 120 लेते तो 1 0 वाली से डिवाइड करते और यहाँ पर 12 मिल जाता तो 124 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती, सेम चीज हो जाती। मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास वो चीज ऐड हो जाती है जो थोड़ी सी कहीं ना कहीं मतलब टफ हो जाती है, एक प्रकार से हमारा टाइम टेकिंग हो जाती है। टफ नहीं कह सकते, टाइम टेकिंग हो सकता है। तो हम यहाँ पर इजी से जी बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दिए। अब यहाँ पर 2 संख्या ले सकते हैं हम, 2 संख्या ये दोनों ले सकते हैं। 124 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 124 हो जाएगा, और ये 144 चलता है। जबकि हम यहाँ पर 2 डिजिट ले सकते हैं, तो ये वाला 1 जो हो जाएगा कैरी हो जाएगा, तो ये 12544 जो हो जाएगा हमारा 112 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात भी समझ आ गई। कोई अगली संख्या ले लेते हैं जो हमारी 3 संख्याओं के या 3 नंबर के आसपास है। हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लीजिएगा जैसे मैं ये बोल दूं 988 ले लेते हैं, और इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। 999 तक आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं इस ट्रिक से, जो हम यूनिवर्सल ट्रिक मान रहे हैं जिसको। ठीक, तो ये हो जाएगा भाई +12 करना पड़ेगा, और -12 भी कर दिया हमने। ठीक, +12 करने पर भाई 12 का स्क्वायर निकाल दो, 144 ये हो जाएगा, और +12 करने पर 1000 हो जाएगा, और -12 करने पर क्या हो जाएगा भाई 8 में से 6 2 जाएगा 6, और 7 मिल जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 976 मिल जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पर 3 0 है, तो हम 3 0 वाली संख्या से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 3 0 वाली संख्या से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर 3 और डिजिट ले सकते हैं। लो, अब हमने बड़ी संख्या ली, यहाँ तो और इजी हो गया। 976 की 976 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये पूरा ऐसे ही आ जाएगा 144। ये तो और इजी हो गया मित्रों। ये हमारा आ जाएगा 97 1 44 हो जाएगा, 988 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये चीज तो आपने कोई ऐसी संख्या ढूंढ ली जो बहुत आसपास की, तो आपके हिसाब से मैं कोई और संख्या ले लेता हूँ जो थोड़ा सा अलग भी रहेगी। ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं किसी और नंबर ले लेता हूँ। मैंने बोला यहाँ पर 646
का क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर निकालना है। ठीक, अब ये क्या होगा भाई, यहाँ पर मैंने क्या बोला, यहाँ पर जो पास में ढूंढेंगे, अब ना तो 600 ढूंढेंगे ना 700 ढूंढेंगे, यहाँ पर पास में ढूंढेंगे 650, 650 से आसानी से मिल जाएगा, ये 640। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर +4 कर दिया और यहाँ पर -4 कर दिया। 4 का क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, 4 चौक 16 हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने ध्यान देंगे कि भाई ये 650 हो जाएगा +4 करने पर, और -4 करने पर 642 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक संख्या से क्या करेंगे हम, एक 0 दिख रहा है तो एक संख्या वाली से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर सकते हो। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। बट ये ध्यान देंगे 65 और 642 की क्या करना पड़ जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, थोड़ा सा टफ या टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। तो इसको इजी करने के लिए हमने क्या कर दिया, 100 से क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया। इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, और इस वाले 0 अब यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, दोनों संख्या ले सकते हैं। ये वाली चीज जो होगी वो यहाँ पर पॉइंट लगा देगी, तो हमारे पास जो संख्या मिलेगी 6.5 गुणा 642, और ये साथ में 16 चल रहा है। हमने इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, 13/2 कर सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, इसको 13/2 कर लेते हैं। ये 13/2 6.5 का मतलब यही हो गया। अब हमने यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया, 2 3 6, और भी जी कर सकते हैं इसको, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 13/6 का मतलब है 13, 26/4, फिर 26 से मल्टीप्लाई करनी, चलो 13/2 ही कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 3 6, और 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, ये हो जाएगा हमारा 13 गुणा 321, यहाँ पर पैरेलल में चल रहा है 16, तो 13 कम 13 का 3 कैरी 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 13 3 39 और 2 41, और यहाँ पर चल रहा है 16, तो ये हो जाएगा 41 73 16, जो हो जाएगा हमारा 646 का स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहो तो कैलकुलेटर से चेक कर लेना। अब बात करते हैं एक ऐसी ट्रिक के बारे में जो मैंने बोला था, बहुत कम समय में आप 2 नंबरों की या 2 डिजिट संख्या पर अगर उससे स्क्वायर निकालोगे तो इससे भी क्या पड़ेगा, इजी पड़ेगा और बेहतर पड़ेगा। ये ध्यान देंगे। अब इससे पहले जो वीडियो बनाई थी हमने, वो 10 नंबर 6 मतलब बोला था मैंने 40 से 50 तक के स्क्वायर निकालना है, 50 से 60 तक, ऐसी बहुत सारी ट्रिक मैंने खोजी और बहुत सारी ट्रिक्स ढूंढी। बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई अगर कोई एक ट्रिक मिल जाए जिससे सभी बच्चों का आप प्रैक्टिस करोगे तो ये उससे भी इजी हो जाएगी और बहुत कम समय में आप कर पाओगे। तो बच्चों के क्या सॉल्यूशन ऐसा मिल पाए ताकि एक ही ट्रिक से सारी चीजें आपको क्या हो जाए, मतलब सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि यहाँ से आप एक ट्रिक से सारे के सारे नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। ये अलग अलग स्पेशल नंबर के लिए आपको अलग अलग ट्रिक्स का इस्तेमाल ना करना पड़े। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी रहती हैं कि भाई जितनी चीजें ज्यादा याद कर लेंगे हम वहां से क्या कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपको ये स्क्वायर निकालने की जरूरत ना हो तो आप 50 तक स्क्वायर याद कर लो, 50 तक क्यूब याद कर लो, है ना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लो। वो आगे चल के हम चीजों को समझाएंगे क्या क्या याद करना जरूरी है हमारा टाइम सेव करने के लिए। बट लेकिन स्टार्टिंग में हमें कुछ चीजें जब अगर याद नहीं हो पा रही तब तक हमें ये चीजें भी कहीं ना कहीं क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। अब मैं बोलता हूँ कि एक ऐसी ट्रिक जो ट्रिक नंबर सेकंड है, किसी भी 2 नंबर के संख्या पर लगाते, ये ट्रिक होगी हमारी सेकंड ट्रिक है। अब इस ट्रिक में क्या करते हैं, मान लीजिएगा हमें क्या करना है, 68 का स्क्वायर करना है। पहले छोटे नंबर से ले लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिएगा 32 का स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करेंगे कैसे। पहला स्टेप पूरे ध्यान से देखेंगे क्योंकि मैं इसे एक ही बार समझाने वाला हूँ और एक ही बारी में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 0 ना, 2 का स्क्वायर 0 4। अब जितनी भी संख्याएं हैं हम क्या करेंगे, उसको एक ऐसे करके क्या कर लें, हाँ मतलब प्लस का सिंबल बना लें या फिर जो कह सकते हैं चतुर्थांश बना लें, वही चीज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दिया, 3 दूनी 6 दूनी 12, मतलब जितनी भी संख्याएं यहाँ पर हमारे 3 डिजिट दिख रहे 3 2 2, तो इनका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो एक डिजिट छोड़ करके हम 12 लिख देंगे यहाँ पर 12। अब इनका क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 4 2 9 और 1 10। तो ये 1024 हो जाएगा हमारा, किसका स्क्वायर हो जाएगा, 32 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी ट्रिक से किसी और नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। डिजिट 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 8 चौक 32 दूनी 64। 64 को क्या लिखेंगे, ये वाला स्पेस छोड़ करके लिख देंगे 64, ठीक। और इसका क्या कर देंगे एडिशन, 6 4 और 1 5, 6 4 10 का 0, 6 और 1 7, ये हो जाएगा 70 56 मेहराज हो जाएगा, 84 का वर्ग हो जाएगा। इसी ट्रिक से किसी और संख्या का ले लें, भाई कोई भी संख्या ले लें, 94 ले लो, 96 ले लो,
क्योंकि ये नंबर रिपीट हो जा रहे हैं, जो रिपीट नहीं हो रहे वही नंबर लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे 10-5 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे और आपकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। मैं तो आपको समझाने के चक्कर में ये चीजें कर रहा हूँ, वरना आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम समय में कर पाएंगे और आपको बेस्ट ट्रिक लगेगी। मुझे उम्मीद है आप अगर इसके 20-25 क्वेश्चन भी आप इसको क्या करोगे, ट्राई करोगे, तो बहुत कम समय में सारे स्क्वायर निकाल पाओगे। मान लो 96 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है हमें, ये स्टार्टिंग में ये बनाने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ये बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे अगर इसको ना बना करके कैसे करेंगे भाई, इसका क्या हो गया, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 9 छक्का 54 और 54 दूनी 108। तो हमने क्या कर दिया, 108 यहाँ पर लिख दिया। 6 8 3 11 का 1 कैरी 1, 1 और 1 2, 8 और 1 9, ये 92 16 क्या हो जाएगा हमारा 96 का वर्ग हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक दोनों की दोनों बहुत अच्छी लगी होंगी। आप चाहो तो दोनों को अप्लाई कर सकते हो, वरना एक यूनिवर्सल ट्रिक जो बनाई थी वो आप सभी में अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी यहाँ से बेनिफिट ले पाएं। थैंक यू सो मच।